चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक वृत्ताकार मैदान में 180 मीटर लंबाई और 120 मीटर चौड़ाई वाला एक आयताकार टैंक है। यदि मैदान के भूमि भाग का क्षेत्रफल 40,000 वर्ग मीटर है तो मैदान की त्रिज्या क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन की सबसे पहले फिगर को समझना पड़ेगा अगर इस क्वेश्चन को करना है आपको डिटेल से। एक वृत्ताकार मैदान दे रखा है और उस मैदान के अंदर एक आयताकार टैंक खोदा हुआ है उसने, ये टैंक खोदा हुआ है उसने। और उसने कहा इस टैंक की जो एक भुजा है वो 120 मीटर है और जो दूसरी भुजा है वो मेरी 180 मीटर है। और कह रहा है कि जो ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो एग्जामिनर कह रहा है कि वो जो है वो कितना है आपका 40,000 वर्ग मीटर है। एग्जामिनर इस वृत्त की त्रिज्या के बारे में बात कर रहा है। अगर मुझे ये वाला एरिया पता है और ये वाला इसका मेरे को एरिया मिल जाए तो मैं इन दोनों को एरिया को जोड़ दूंगा तो मुझे इस वृत्त का पूरे का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो मुझे पता है कि अगर इसका पूरे का क्षेत्रफल मिल जाएगा तो मैं पाई आर स्क्वायर यूज़ करूंगा तो उससे मैं इसकी त्रिज्या निकाल लूंगा जो एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो देखिए मुझे मालूम है कि ये आयत है और आयत की अगर दोनों एडजेसेंट साइड को यानी साथ में जुड़ी हुई साइडों को दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में क्या होगा 18 दूनी 36 और ये कितना होगा आपका 18 दूनी 36 और 18। तो ये मेरे पास में कितना का 216 यानी कि 216 और डबल जीरो मेरे पास क्या आएगा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इस वाली पिक्चर का क्षेत्रफल आ जाएगा मेरे पास में, ये 21600 इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और ये वाला बाहर वाला क्षेत्रफल मुझे उसने दे रखा है, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपके पास में टोटल जो क्षेत्रफल आएगा इस पूरे का वृत्त का वो आएगा 616 और डबल जीरो आ जाएगा। अब ये जो क्षेत्रफल होगा इस पूरे वृत्त का है, इसका जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है और पाई की वैल्यू क्या होती है 22 बटे में आपका 7, 22 बटे में 7 और आर का स्क्वायर। तो इसको इधर ले जाएंगे तो 616 और डबल जीरो हो जाएगा इंटू में 7 बटे में कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, बराबर में ये आर हो जाएगा। और इसको यहाँ पे अंडर रूट मिल जाएंगे तो मुझे इसकी क्या त्रिज्या मिल जाएगी। तो इसे सोल्व करूंगा तो ये कितने पे जाएगा आपका, ये दो से जाएगा तो 2 या 6 और जीरो 2 अट्ठे 16 जीरो जीरो। अब इसे 11 से भाग करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 11 88 यानी 2800। और 2800 को मैं लिख सकता हूँ आपका 7 इंटू में आपका 400 और इंटू में एक साथ मेरा अंदर है तो अंडर रूट में से दो सात में से एक साथ मेरा बाहर आ जाएगा और यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा 20 आपको बाहर आ जाएगा। तो 7 दूनी 14 यानी कि 140 सेंटीमीटर जो होगी वो उसकी त्रिज्या होगी, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।